मजलाल कैबिनेट की बैठक को लेकर प्रेस ब्रीफिंग। कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी दी जा रही है। उसमें एडिट रहेगा किसी का होने वाला, और जो हिंदी वर्जन आएगा उसमें ये लिखा जाएगा। धन्यवाद। हाँ, बोलो बोलो। बिल नहीं, अब तो लिया है हाउस में। हाँ, काफी अच्छे तो उसमें जो है सजाए हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं, इस पर रिएक्शन दे दीजिएगा। देखिए, इस पर अपनी जब ये मंत्रिमंडल में इस बिल का अप्रूवल हुआ तब आपके हमारी बहुत बड़ी लंबी वार्ताएं हुई। सजा के क्या क्या प्रावधान है, क्यों लगाना जरूरी हुआ, इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इससे क्या भविष्य में बेनिफिट होगा। पर फिर भी रिपीटेशन के कॉस्ट पर समाज में अनेक तरह की विसंगतियां, कुसंस्कृति और माता पिता पर अनेक तरह के भार बढ़ रहे थे। अनेक स्थानों पर धार्मिक उन्माद की समस्या भी पैदा हो जाती थी। इसीलिए अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करता है, इसमें रोक नहीं है, पर उसमें इतनी सी कंडीशन है कि वो अपनी एप्लीकेशन जिला मजिस्ट्रेट ऑब्लिक कलेक्टर के यहाँ लगा दे, उसकी विधिवत सुनवाई होगी। अगर वो अपनी पूर्ण फ्री विल से स्वेच्छा से करता है, उसमें छूट है। लेकिन ये पूरी बात कर दूं आराम से, कहीं नहीं है प्रधान जी। अगर परंतु कोई प्रलोभन देकर तू ये करेगा तो मैं तेरे साथ ये कर लूंगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरे परिवार के 3 पीढ़ी सुधर जाएगी, तेरे घर बढ़ जाएंगे, तेरे ये हो जाएंगे, या गलत तवज्जो दिलाकर तू मेरे साथ आएगा, मेरे तो ये है, मेरा होगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे 7 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा, या उसकी मानसिकता जो बच्चे की परिपक्व नहीं हुई है उसका फायदा उठाकर अगर धर्म परिवर्तन करवाता है, जिसको हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की डेफिनेशन में लेते हैं, उस डेफिनेशन में अनेक तरह की क्लॉज दी गई है, उसको प्रोहिबिट किया गया है। उसके लिए एक बार करता है तो क्या सजा का प्रावधान है, समूह के रूप में करते हैं तो क्या सजा का प्रावधान है, इंडिविजुअली करता क्या प्रावधान है, वो प्रावधान किए गए। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में ये प्रोग्रेसिव बिल है, प्रोग्रेसिव एक्ट आएगा, सबके लिए फायदा होगा, सभी धर्मों, सभी जातियों के लिए फायदा होगा। और हमारे जो लफ्ज याद है, ऐसे जो रोज अनेक प्रकरण आते हैं, उसकी करीब रूप से समाप्ति हो जाएगी। देखिए, आपको नॉलेज में बता दूं, जनरल क्लोजेज एक्ट में माइनर की कोई कंसेंट होती ही नहीं है, इसीलिए उसको तो आप भूल जाओ, प्रश्न नहीं होता, प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि उसकी कंसेंट नहीं होती है। माइनर की जब तक वो बेजर नहीं हो जाए, उसकी कंसेंट और नॉन कंसेंट का प्रश्न पैदा नहीं होता है। अगर उसके माता पिता धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि उस बच्चे ने कर लिया है। जब तक वो मेजर नहीं हो जाए, स्वयं की कंसेंट नहीं देवे, कंसेंट देने का तरीके से कंसेंट नहीं देवे, तब तक धर्म परिवर्तन नहीं होगा। माता पिता भी जो प्रक्रिया बताई है, कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोका गया, धर्म परिवर्तन ही रोका गया, आप उसको लैंग्वेज करना फोर्सिबल है, उसी को रोका गया। बहुत बहुत धन्यवाद सब साथियों का। देखिए, संसार में मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, अनेक मेले होते हैं, अनेक त्योहारों पर मेले होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में 142 साल बाद में ऐसा संजोग आया है, 144 साल, मेट में भी करेक्ट, 144 साल बाद में ऐसा संजोग आया है। आप कल्पना कीजिए, और योगी जी और मोदी जी सरकार को धन्यवाद दीजिए कि 4 करोड़, 5 करोड़ और राजस्थान की जीती जनता 8 करोड़ उसकी एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हो जावे, फिर भी वो पूरी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं, और व्यवस्था हो रही है। जो जाके आ रहे हैं वो कह रहे हैं, मैं तो अभी नहीं गया। ऐसी व्यवस्था करने के लिए मैं आज मेरी ओर से, हमारी सरकार की ओर से योगी जी और मोदी जी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतिहास में ऐसी व्यवस्था करने वाला शायद ही कोई संस्था या सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम 8 तारीख को सरकार पूरी जाएगी। तो देखिए, कैबिनेट बैठक के जो निर्णय हैं उसको लेकर यहां पर जानकारी दी गई। बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, सरकार स्टाम्प ड्यूटी और कन्वर्जन समेत अन्य कई राहत देगी।
इसके अलावा मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और जोगाराम पटेल ने जो प्रेस वार्ता की, पत्रकार वार्ता की, उसमें उन्होंने पूरे जो फैसले हैं उसको लेकर यहां पर विस्तार से जानकारी दी है। महत्वपूर्ण पॉलिसी और बिल्स को मंजूरी, साथ ही राजस्थान टेक्सटाइल पॉलिसी 2025 का अनुमोदन, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी पर मुहर, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी पर मुहर। इसके अलावा राजस्थान युवा नीति को भी हरी झंडी मिली है। राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना के लिए प्रोत्साहन, आगामी 5 वर्ष के लिए 300 मेगावाट तक के डेटा सेंटर स्थापित होंगे। 20,000 करोड़ का निवेश भी आकर्षित किया जाएगा। 10 साल तक 10 से 20 करोड़ का एसेट तैयार होगा। प्रथम 3 बेस्ड डेटा सेंटर को यहां पर लाभ भी मिलेगा। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, वस्त्र और परिधान क्षेत्र को यहां पर महत्वपूर्ण माना गया है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विशेष फोकस रहेगा। 80 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के एसेट तैयार किए जाएंगे। 10 साल तक सरकार स्टाम्प ड्यूटी और कन्वर्जन सहित अन्य कई राहत यहां पर देगी।